उल्टा चश्मा यूसी में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। जहाज जब डूबा करता है तो बोझ उतारा करते हैं, एक शेर भी है। मैं वो गलत मिसाल तो आपको सुनाने नहीं जा रहा हूं कि जहाज जब डूबा करता है तो चूहे सबसे पहले कूदते हैं। मैं तो मुहज़्ज़ब किस्म का व्यक्ति हूं, तो लिहाजा एक अच्छा सा शेर सुना देता हूं आपको। अब नज़ा का है आलम, अपनी मोहब्बत वापस ले लो। अब मौत का आलम है, अब डूबने का आलम है। अब नज़ा का है आलम, अपनी मोहब्बत वापस ले लो। जहाज जब डूबा करते हैं तो बोझ उतारा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का गालिबन जहाज डूब रहा है, जो आपको और मुझे गोदी मीडिया दिखाई दे ना दे इस तरह की कोशिशें कर रहा है। हर जगह आपने जब से इलेक्शन की मुहिम शुरू हुई है, आपको मालूम पड़ा है कि दिल्ली के अंदर किस प्रकार से लोकसभा के निर्वाचित सांसदों ने कहा, महामहिम हमें माफ कर दो, हम नहीं लड़ेंगे। गौतम गंभीर हो, डॉक्टर हर्षवर्धन साहब हो, सब ने कह दिया कि साहब हम जा रहे हैं। अब आया है गुजरात का मौका, गुजरात की बारी। एक नहीं दो सांसदों ने, जिनको टिकट मिल गया, हाथ जोड़ दिया कि हम नहीं लड़ेंगे। ऐसा क्या है कि वो क्या देख रहे हैं? कहीं वो जहाज डूबता हुआ देख रहे हैं जो आपको और मुझे नजर नहीं आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं जैसे गवर्नर साहब पुराने एक नहीं दो छोड़कर चले गए थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि इतिहासकार के ज्ञाता को गवर्नर बनाना पड़ा था? आपको और मुझे वो नजर नहीं आने दे रहा। ये गोदी मीडिया का शोर। खबर पर आ जाता हूँ। गुजरात से बड़ी खबर है दो। एक खबर तो आपके कानों में पहुंच गई होगी, लेकिन जैसे ही मैं इसकी तैयारी कर रहा था, धड़ाक से दूसरा बम और फूटा। एक लोकसभा का जो प्रतिनिधि है, टिकट जिसको मिल गया है, उसने भी कह दिया साहब मैं नहीं लड़ूंगा। 2 बार की सांसद हैं जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। गुजरात में बीजेपी को बड़ा झटका। वडोदरा से सांसद रंजनबेन भट्ट ने किया चुनाव लड़ने से इनकार। ये तो बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, केक। बिल्कुल आप ये समझ लीजिए, मक्खन पे छुरी काटना। गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के टिकट का मिलना जीत की 100% गारंटी है। मोदी जी का गृह राज्य है। 2 बार की सांसद हैं। 2014 में मोदी जी के सीट छोड़ने के बाद यही चुनी गई थी, रिकॉर्ड मतों से जीती। दोबारा 2019 में भी जीती। इस बार क्यों हाथ जोड़ दिए? चलिए, इनकी समझ में आ जाती है बात कि साहब इनको जो है आपस में कुछ इस तरह का मैं कह सकता हूँ मुखालफत हो रही थी। खबर देख लें, अखबार लिखा है कि लोकसभा चुनाव के लिए इस सीट से तीसरी बार रंजनबेन भट्ट को टिकट दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। रंजनबेन भट्ट पिछले 2 बार से यहाँ सांसद हैं। मैं इनकी बात दोबारा आऊँगा, लेकिन पहले दूसरे सांसद का भी लगे हाथ सुन लीजिए, वो कौन साहब हैं। आप देखेंगे दोस्तों, ये है उनकी शक्ल। गुजरात में बीजेपी को दोहरा झटका। एक ही दिन में 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। ये कौन साहब हैं? इनका नाम जनाबे वाला साबरकांठा से बीजेपी उम्मीदवार भीकाजी ठाकुर ने लोकसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी कि अब बीजेपी को इन दोनों सीटों पर नया उम्मीदवार चुनना होगा। इससे पहले वडोदरा सीट से भाजपा उम्मीदवार रंजनबेन भट्ट ने भी चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की है। एक ही थोड़ी ना है, वहाँ पर बंगाल के अंदर पवन साहब चले गए थे। बहुत सारी लिस्ट है, लेकिन गोदी मीडिया आपको क्या बता रहा है कि नहीं, 400 सीटें आने जा रही हैं। जमीन पर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता काम करता हुआ नजर आया? राजनाथ सिंह नजर आए? बोलिए। पीयूष गोयल नजर आए? नितिन गडकरी नजर आए? योगी आदित्यनाथ जी नजर आए? शिवराज चौहान नजर आए? महाराष्ट्र के अंदर फडणवीस नजर आए? कोई ऐसा नेता है जिसकी आपने रैली देखी हो, कोई ऐसा मामला देखो? नहीं ना, मोदी जी और गोदी जी, यानी कि गोदी मीडिया। इधर तेजस्वी जमीन पर, राहुल गांधी ज़मीन पर, केजरीवाल ज़मीन पर, अखिलेश यादव ज़मीन पर, हरियाणा के अंदर लोग ज़मीन पर, मुंबई के अंदर शिवसेना के लोग ज़मीन पर। आपको बताया जा रहा नहीं, जो ज़मीन पर आपकी और मेरी लड़ाई लड़ रहे हैं वो तो बेसिकली गोदी मीडिया से गायब हैं, और मोदी जी अकेले ट्विटर पर आ जाते हैं, रैली कर देते हैं, बस वही दिखाई देते हैं। लग ऐसा रहा भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान को समेट दिया है। अरे एक ही आदमी का नाम कितनी बार लोगे भगवान। खैर, अपनी बात पर आ जाता हूँ। वो चीज़ शायद आपको और मुझे नज़र नहीं आ रही जो हर्षवर्धन को नज़र आ रही है, जो गौतम गंभीर को नज़र आ रही है, जो दिल्ली के कई सांसदों को नज़र आ रही है, जो उत्तर प्रदेश के कई सांसदों को नज़र आ रही है। भाग रहे हैं छोड़ करके। किसी को टिकट नहीं मिल रहा है, किसी को टिकट मिल रहा है, जीत की तरह से बात की, लेकिन वो भाग रहा है छोड़कर। क्यों? कुछ और है पर्दे के पीछे जो आपको और मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ये
मैं जैसे इनकी खबर आई, यकीन मानिए 2 लोगों की कि भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसदों, दूसरा झटका, मुझे गवर्नर साहब याद आ गए। 2 गवर्नर जब हमारे भारत के छोड़कर गए हैं या उनको छोड़ाया गया है या उनको हटाया गया है, वो आप जाने, लंबी डिस्कशन हो जाएगी। उनको मालूम था कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। फिर कहेंगे आपके नज़र तो आने रही है, आपको नज़र आने दे कब रहा है। एक डॉक्टर था, उसका इलाज चल रहा था। जब भी कभी कोई बात होती थी बराबर में से टेस्ट करा लीजिए, पैथोलॉजी पे टेस्ट कराते थे, जो टेस्ट आता था ठीक ठाक सा आता था। हमें लगा कि शायद इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ज़माने बाद एक जगह दूसरी जगह टेस्ट कराया, पता चला बीमारी बहुत बढ़ गई है। वो पैथोलॉजी उसके भाई की थी, डॉक्टर के। तो बात यह है कि ये जो गोदी मीडिया की पैथोलॉजी है, ये तो भाजपा के भाई की है, ये समझ लीजिए, ऐसा आरोप लगता है। ये आपको पता नहीं होने देता है। और दूसरी जो एजेंसीज़ हैं, दूसरी जो पैथोलॉजीज़ हैं जो बाहर से लाती हैं खबरें, उनको आप कह देते हैं ये तो देश के दुश्मन हैं। पहले से उनके ऊपर ठप्पा लगा दिया है कि इनके पैथोलॉजी की जो रिपोर्ट आएगी वो सस्पिशियस होगी। ऐसा नहीं है भाई, देश में कुछ और चल रहा है। ये लोग वो चीज़ें देख रहे हैं जो शायद आप और हम नहीं देख रहे। भारतीय जनता पार्टी के नेता जीती हुई सीटें जीत कर जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि साहब कांग्रेस के भी तो चले गए। देखिए, मुफाद परस्ती भी बहुत जगह है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप है, कहीं लालच, कहीं रेल तो कहीं जेल। केजरीवाल कम, नो जेल। हेमंत कम, नो जेल। तो कहीं रेल होती है, कहीं जेल होती है। कहीं ऐसा होता कि चुपचाप आ जाते हैं। नीतीश कुमार ने कहा नहीं, ये जो है संयोजक नहीं बना रहे साहब मुझे, मेरे तो प्रधानमंत्री पर निगाह थी, इसीलिए तो मैंने पूरा गठबंधन बनाया था। लेकिन वहाँ जाके देखा तो बड़े बड़े नेता मौजूद हैं, कांग्रेस का वर्चस्व है। उन्होंने कहा यार ये तो पुराना वाला मसला आ गया 75 से पहले का। तो फिर दोबारा से पलटी मार के चले गए। लेकिन बहरहाल कुछ लालच के एतबार से होते हैं, कुछ डर के एतबार से होते हैं। लेकिन इनको कौन सा डर, इनके घर तो ईडी भी नहीं आई है, इनके घर तो सीबीआई और आईटी के नोटिस भी नहीं है। और कन्फर्म जीत की, गुजरात के अंदर तो जीत की कम से कम ज़्यादातर संभावनाएं हैं, लेकिन हाथ जोड़कर जा रहे हैं। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है, तीसरी बार मैं आपको बता रहा हूँ कि वो चीज़ आप नहीं देख पा रहे हैं जो शायद ये लोग देख पा रहे हैं। हम आपको बताते हैं, हमारी एविडेंस के साथ हम आपको बताते हैं कि देश के हालात इस बार बहुत अच्छे नहीं है। कर्नाटक के अंदर जो सर्वे आया है, 17 सीटें हार रही है भारतीय जनता पार्टी। महाराष्ट्र में हालत ख़राब है, 56% सीटें कम हो रही हैं। देश के एक बहुत बड़े संपादक की बात बता रहा हूँ। तो गुजरात में 2 बड़े झटके जनाबे मन, वो आपके सामने रख दिए। इनकी लंबी कहानी है, इनको सुनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, बस झटका मान लीजिए। लोकसभा के सांसद 2 बार के चुने हुए छोड़कर जा रहे हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।